राजगढ़ वासियों नमस्कार। मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप महारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दरअसल आज आपसे कुछ शेयर करने आया हूं, आज आपसे कुछ बांटने आया हूं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसलिए देखिएगा सर क्योंकि आज आपसे कुछ पर्सनली कहना है, आज आपसे कुछ पर्सनली बातें शेयर करनी है। बात में पहली बात यह है सर कि मैं किसी का पर्सनल विरोधी नहीं हूँ, ना ही मैं किसी से पर्सनल कोई गिला शिकवा रखता हूँ, क्योंकि कमियाँ दिखाना मेरा काम है। इसलिए मैं बस कमियाँ दिखाता हूँ। राजगढ़ के नेताओं को, राजगढ़ के जनप्रतिनिधियों को अगर किसी से कड़वे सवाल पूछना हो तो मैं मुंह पर पूछता हूँ। किसी से अगर बातचीत करना हो या किसी ने मुझे धमकी दी है या किसी नेता के नाम से मुझे धमकी मिली है तो उस धमकी को मैं ज़िले के सामने नहीं रखता, मैं उसे छुपा लेता हूँ। बस इसलिए कि ठीक है यार, छोड़ देते हैं, ठीक है यार, किसी से पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं अपनी। कई लोग धमकियाँ देते हैं, आज तक मैंने किसी की रिकॉर्डिंग वायरल नहीं की। आज तक मैंने ये नहीं बोला ज़िले वासियों से कि मुझे धमकियाँ मिल रही है, या कई सारी चीज़ें हैं। बात धमकियों को लेकर भी नहीं है। अभी रोडमल नागर जी के खिलाफ़ मैंने 2 खबरें क्या चलाई, एक तो उनका इंटरव्यू और दूसरा मैंने उनके गांव की हालत दिखा दी। उसमें कई सारे लोग बोल रहे हैं कि रोडमल नागर के पीछे क्यों पड़ा है, और मेरे अपने बोल रहे हैं, मेरे अपने यानी कि आप ही में से कुछ लोगों के मन में सवाल होगा कि मैं सांसद रोडमल नागर के पीछे क्यों पड़ा हूं। देखिए, ऐसा नहीं है कि मेरा सांसद रोडमल नागर जी से कोई पर्सनल मतभेद है, कोई पर्सनल उनसे दुश्मनी है तो मैं उनके पीछे पड़ जाऊँगा या उनकी इज्जत ख़राब करने में मुझे मज़ा आता है। दरअसल हमने उनको वोट दिया था तो सवाल पूछना हमारा अधिकार है, और मैं पेशे से पत्रकार हूं तो मेरा धर्म बनता है कि मैं मेरे ज़िले के सांसद से सवाल करूं, और वो सवाल करूं जो वाकई में ज़मीन पर है। अब इसमें मतभेद की या मनभेद की या फिर इस तरह से बोलना कि सांसद रोडमल नागर से किस जन्म का दुश्मनी निकाल रहा है या उनके खिलाफ़ तू खबरें क्यों बना रहा है, ये मेरे अपनों ने मुझे कहा है तो मुझे थोड़ा सा खटका था, क्योंकि आपके दम पे तो खबरें चलाता हूँ मैं। यदि आप ही ऐसा कहेंगे कि ज़िले के सांसद से ही सवाल ना पूछो, भाई क्यों ना पूछो, मैं तो पूछूंगा, आगे भी पूछूंगा। लेकिन पर्सनल रिलेशनशिप जो है, पर्सनल जो मैंने किसी भी व्यक्ति के खिलाफ़ अपने मन में मतभेद नहीं रख रखा है कि इस पार्टी का है तो इस पार्टी का विरोध करना है। कई सारे लोग बोल रहे हैं कांग्रेस में शामिल होना है क्या, जो भाजपा के नेता है, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब। ना कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, ना आपकी बीजेपी ज्वाइन करेंगे, ना आम आदमी पार्टी, ना बहुजन समाज पार्टी। किसी भी राजनीतिक दल से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरा काम है कि मैं जनता की आवाज़ उठाता हूँ, और उसमें आपको बुरा लगता है तो चाहे लगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसमें अगर आप मुझे धमकी दे रहे हो तो चाहे दो, मुझे उसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, जो लोग धमकियाँ दे रहे हैं उनसे भी एक कहना है मेरा कि आपसे भी कोई पर्सनल ऐसा नहीं है कि आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी है। आप भी मेरे राजगढ़ ज़िले के हैं, आप भी मेरे भाई हैं। राजगढ़ ज़िले में रहने वाला हर एक व्यक्ति मेरा परिवार है, तो जो धमकियां देता है उन्हें भी मैं परिवार मानता हूं। ऐसा नहीं है कि आपकी धमकियों से डरकर मैं ये बात बोल रहा हूं। मैं डरता तो हूं नहीं, क्योंकि मैं भगत सिंह को पढ़ने वाला व्यक्ति हूं, और जिसने भगत सिंह को पढ़ा है वो जानता है कि उसके लिए सर्वोपरि जो है अपना काम है, चाहे वो कोई भी काम हो। तो सर, काम तो नहीं छोड़ेंगे। अगर आपके नेताजी हैं, आपके प्रिय हैं, तो आपके हैं। अब देखिए ना, मैंने सबसे ज़्यादा जो विरोध में अगर मेरे वीडियो डाले हैं तो खिलचीपुर के विधायक प्रियव्रत सिंह जी के खिलाफ़ डाले हैं, खिलचीपुर के दरबार के खिलाफ़। और उस व्यक्ति के खिलाफ़ मैंने गर्म पानी पी पी कर बोला है सर, और इतने वीडियो बनाए हैं जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। उस व्यक्ति ने मुझे कभी भी पर्सनल धमकी नहीं दी। उनके नाम से ज़रूर किसी ने कुछ बोल दिया था तो मैंने उनके मुंह पे सवाल पूछ लिया था। और सांसद रोडमल नागर जी के मैंने इंटरव्यू लिया और उनके गांव की हालत क्या दिखा दी। भाजपा के नेताओं की हालत टाइट हो गई, धमकियां देने लग गए। तो मैं वही कहना चाहता हूं कि देखिए, मैंने सबसे ज़्यादा खिलाफ जो वीडियो बनाए हैं वो मैंने कांग्रेसियों के भी बनाए हैं। जहाँ जिस विधानसभा में कांग्रेस विधायक है मैंने वहाँ का बनाया है, बापू सिंह तंवर का बनाया है। मैंने मोना सुस्तानी जी से कड़वे सवाल पूछे हैं, जो कांग्रेस से सांसद जी के विरोध में खड़ी थी। तो ऐसा नहीं है कि मैं किसी जन्म का बदला ले रहा हूँ या कोई चीज़ है। मैंने तो आज तक किसी से कोई दुश्मनी नहीं ली, ना ही आगे लूँगा मैं। मेरा काम है कि खबरें दिखाना, मेरा काम है ज़मीन की हकीकत दिखाना, और मैं निरंतर करता रहूँगा मैं।
मैं कभी भी किसी से डर कर के खबर नहीं छुपाऊंगा, पहली चीज़ है। हाँ देखिए, कोई मुझे डराएगा, कोई मुझे पैसे का लालच देगा, इस चक्कर में मैं खबर रोक लूँगा, ये कभी नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। ये भूतो न भविष्यति होगा ही नहीं भाई साहब। आप मुझे जेन्युइन रीज़न बताइए कि आपने जो सड़क की वीडियो बनाई है भाई साहब, इसमें PWD का फंड नहीं आ रहा है, इसलिए सड़क नहीं बन पा रही है। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो मुझे खुशी होगी और आप एक कप चाय पिलाइएगा और मुझसे बातें करते करते जेन्युइन रीज़न अगर आप बता देंगे तो मैं वो खबर रोक दूंगा। लेकिन अगर आपने डराया धमकाया, अगर आपने मुझसे पर्सनल बेर लिया, तो देखिए मैं तो एक छोटा सा आदमी हूँ, मेरा कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा बैकग्राउंड है, ना ही मेरा कोई ऐसी चीज़ है अंदर की। मेरे साथ बस ज़िले के लोग हैं, बस उनके खातिर, उनके भरोसे पर मैं खबरें चलाता हूँ। और मैंने कहा कि जो लोग धमकियाँ देते हैं वो भी मेरे परिवार के सदस्य हैं, मैं उनको परिवार का सदस्य मानता हूँ। आप मुझसे पर्सनली कभी मिलेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि मैं वही कृष्णपाल राठौर हूँ जो कैमरे के सामने बोलता हूँ, यकीन मानिएगा, कभी नहीं लगेगा आपको। लेकिन ये पर्सनल बेर लेना, आप सोचिए ना, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ज़िले की कमियों को गिनवा रहा हूँ, मैं ज़िले के लोगों की मदद कर रहा हूँ। मैंने आज तक कैमरे पर ये नहीं कहा है कि मैं जो कमज़ोर, जो रात में सोए हुए रहते हैं, जिनको ठंड लगती है, उनको मैं कंबल भी बांटता हूँ। मैंने आज तक कैमरे के सामने राजगढ़ वासियों ये नहीं कहा है कि जो आदमी थाने के चक्कर लगाते लगाते थक जाता है, परेशान हो जाता है, तो उसकी थोड़ी बहुत हेल्प मैं कर देता हूँ। मैंने आज तक ये नहीं कहा है राजगढ़ के लोगों, आप लोगों से, कि जो वाकई में जेन्युइन रीज़न होता है, कैमरे के ऑफ कैमरा में उसकी मदद करता हूँ, ऑफ कैमरा में उनकी मदद करता हूँ और उनसे 1 रुपया नहीं लेता। खबर चलाने का भी नहीं लेता और इसका भी नहीं लेता। आपने देखा मेरे चैनल पर 15 अगस्त निकल गया, अभी आपने देखा एक भी ऐड देखा मेरे चैनल पर? आपने देखा एक भी विज्ञापन? आप नहीं देखोगे, क्योंकि जिस पंचायत का विज्ञापन लेकर मैं लगाऊंगा ना, पूरे 5 सालों तक मैं उस पंचायत के खिलाफ खबर नहीं लगा सकता, उस पंचायत की कमियां नहीं गिनवा सकता। वो विज्ञापन हमें खरीद लेता है और बिकना अभी तक सीखा नहीं है हमने। बिकेंगे तो नहीं भाई साहब, जनता से पैसा मांग लेंगे, ज़रूरत पड़ी तो जनता से बोल देंगे कि जनता जनार्दन, आप पेपर का पैसा देते हैं तो आप हमें भी पैसा दीजिए, ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर मांगेंगे। लेकिन आप लोगों द्वारा ये कहना कि मैं सांसद जी के पीछे पड़ गया हूँ या उनके खिलाफ लगातार वीडियो बना रहा हूँ तो मैं कांग्रेस में शामिल हो रहा हूँ, ये चीज़ें गलत है, ये चीज़ें सरासर गलत है। मेरा काम कमियाँ गिनवाना है। मेरे जनप्रतिनिधि हैं सांसद जी, मैंने उनको वोट दिया था, तो मैं उस हैसियत से उनसे सवाल करता हूँ, उस हैसियत से उनको कैमरे के सामने दिखाता हूँ कि सांसद जी देखिए आपके गांव की हालत ऐसी है, सांसद जी ज़िले में आपके बारे में लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, क्यों ना दिखाऊंगा मैं? तो यही है। और ऐसा नहीं है मैंने भाजपा के खिलाफ वीडियो बनाए हैं, मैंने कांग्रेस के खिलाफ भी बनाए हैं, भाजपा के खिलाफ भी बनाए हैं, और जो गलत लगा है मैंने वो बोला है, यकीनन बोला है। तो ऐसा बिल्कुल ना समझे। और ज़िले के जो लोग देख रहे हैं, जो मानते हैं कि यहाँ, और ये भी मत समझिएगा कई सारे अब कि डर गया तो ये वीडियो बना रहा है कि सांसद जी है वो। मैं किसी से नहीं डरता हूँ, देखिए किसी से भी नहीं डरता हूँ मैं बस ऊपर वाले से डरता हूँ, क्योंकि मैं गलत कर्म करूँगा तो मुझे सज़ा वो दे देगा। गलत कर्म कर नहीं रहा हूँ, अच्छे कर्म। मैं तो ये बोलता हूँ जो लोग मुझे धमकियाँ देते हैं, मैं किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूँ, कई सारी धमकियाँ आती हैं मुझे, महीने में 15-20 धमकियाँ आ जाती है, तो उन सभी से बोलता हूँ भाई हमारा ज़िला है, हम मिल कर के काम करेंगे, हमारा ज़िला आओ तो सही, एक बार कोलैबोरेट करो, एक बार मुझसे हाथ तो मिलाओ, मेरे आइडिया तो लो। मेरा आइडिया नहीं तो आपके आइडिया मुझे दो कि कृष्णपाल जी आपके चैनल पर हम ये दिखाना चाहते हैं, हम तिरंगा यात्रा निकालेंगे, हमारे लिए गर्व की बात है, तो आप आइए और तिरंगा यात्रा में शामिल होइए। आप हमारे स्कूल में आइए, बच्चों को समझाइए, ज्ञान दीजिए। मैं ज्ञान देने लायक नहीं हुआ हूँ हालांकि, लेकिन एक चीज़ बता रहा हूँ मैं कि जब आपस में बैठ कर के आप बात करेंगे तो बात का सॉल्यूशन निकलेगा। अगर आप फ़ोन पर धमकियाँ देंगे, अगर आप ये बोलेंगे कि मैं तो सांसद जी के पीछे पड़ गया हूँ, आप ये बोलेंगे कि मैं तो किसी नेता की चाटने लग गया हूँ, तो ये देखो ये मेरे सिद्धांतों के खिलाफ़ है। और राजगढ़ वासी आप लोगों पर भरोसा है, बस ये समझ लीजिएगा, आप लोगों के भरोसे पर मेरी नाव चल रही है। और
आप भी अगर साथ छोड़ देंगे ना तो ऐसा पत्रकार, देखिए मैं कोई वो बहुत बड़ा पत्रकार नहीं हूँ, अपने ज़िले के लोगों से जो बड़े बड़े पत्रकार हैं उनसे सीखता हूँ मैं तो, लेकिन ऐसी बुलंदी से आवाज़ जनता तक कोई और पहुँचाने से फिर डरेगा। तो मैं तो देखिए पर्सनल अगर होता तो मैं तमाम धमकियों की रिकॉर्डिंग वायरल कर देता, मैं अगर किसी से पर्सनल होता तो मैं तमाम सारी चीज़ें कर देता, लेकिन मैंने नहीं की। क्यों? क्योंकि वे भी हमारे ज़िले के लोग हैं, वे भी हमारे परिवार के सदस्य हैं, उनसे भी कोई मतभेद नहीं है, उनसे भी कोई मनभेद नहीं है। बस ये है कि जो गलत लगता है वो बोलता हूँ, अगर किसी को बुरा लगे तो लगे, भला लगे तो वो लगे। अब ज़्यादा ज्ञान बांटने की भी आवश्यकता नहीं है, बस ज़िले के लोग आप साथ देना, आप हमेशा साथ रहना। कैमरे के सामने मैं अगर बैठता हूँ तो आपकी बदौलत बैठता हूँ, आपकी ताकत से बैठता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई ये ना समझना कि मैंने डर के वीडियो बनाया है, प्लीज़ ये तो मत ही कहना। बहुत बहुत धन्यवाद।